देखें कोई किसी का रास्ता नहीं रोक सकता है, ठीक है। और अक्सर देखें जो रास्ता का विवाद होता है वो ग्रामीण क्षेत्र में भी है और शहरी क्षेत्रों में भी है। मान लेते हैं आज जो है ये अगर प्लॉट है और इस प्लॉट से अगर मान लेते हैं बीचों बीच रास्ता देना है तो देना पड़ेगा, इसलिए कि अगर ऐसा ही पोजीशन है तो ये प्लॉट को 2 पार्ट में डिवाइड करके रास्ता बनाया ही जाएगा। रास्ता किसी को भी, आप ऐसा नहीं है कि किसी का आप रास्ता बंद कर सकते हैं, किसी का भी। आपका निजी जमीन आता, उसके पास निजी जमीन नहीं है, फिर भी आपको रास्ता देना पड़ेगा। ऐसे देखें रास्ता के विवाद में ऐसा नहीं है, पुलिस को भी पावर है। धारा अगर बात करें 341 की तो पुलिस को भी पावर है कि रास्ता अगर रोकेंगे तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। रास्ता ये तो मकान बनाने का हो गया। आप देखें कि आज एक तरह से शहरी इलाकों में क्या होता है कि शहरी इलाकों में उसका नक्शा को पास कराया जाता है कि आपने कितना रास्ता छोड़ा, आपको उतना छोड़ना पड़ेगा। आप अगर छोड़े हैं तो ठीक है, आपको जो है नक्शा पास किया जाएगा, तब आप मकान का कार्य जो है शुरू कर पाएंगे। ये शहरी इलाकों में जब लोग घर बनाते हैं तो उस प्रकार से उसको अपने नक्शे को वेरीफाई करवाना पड़ता है कि आपकी जो जमीन है और आपके आगे कितना रास्ता छूटा हुआ है और आपको कितना छोड़ना होगा। आप अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर इलीगल वे में बना लेंगे तो ठीक है, अभी मान लेते हैं आप पर कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन भविष्य में कभी भी आपके उस पोर्शन को तोड़ा जा सकता है। और ये रही बात यहाँ पर कि ये तो ठीक है जमीन का बात है, लेकिन ऐसा अगर मान लेते हैं कोई ऐसा खेती वाली जमीन है, ठीक है, तो उस केस में भी है, खेती वाली जमीन में भी आपको रास्ता देना पड़ेगा। हाँ ठीक, डिपेंड करता है कि खेती वाली जमीन में जो है रास्ता जो है कितना छोड़ना है ये, और अगर कोई ऐसा रास्ता निकालना है खेती वाली जमीन से तो जो रेट होता है उससे जो है 2 गुना या 4 गुना जमीन का जो है वो मुआवजा दिया जाता है। और उसके बाद जब एसडीएम का आदेश हो जाता है, मुआवजा दे दिया जाता है, ठीक है, तो फिर आपका वो जमीन जो होता है वो सरकार का हो जाता है और सरकार के योजना के अनुसार उस पर रास्ता का निर्माण कराया जाता है। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। सवाल है सर मेरी पुश्तैनी जमीन, मेरा मकान बना है, लेकिन मेरे अन्य फटीदार के द्वारा रास्ता नहीं दिया जा रहा है, क्या करें? तो अन्य फटीदार को रास्ता देना होगा। रास्ता का अगर विवाद है तो आप तो एक उस पे जो है आप एफआईआर करेंगे कि आप रास्ता उनका बंद नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आप जो है इससे अगर कोई भी हल नहीं निकलता है तो आप एसडीएम के पास जो है आप आवेदन करेंगे कि आपका समस्या क्या है। उनको नोटिस भेजा जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा कि आखिर आपने रास्ता जो है उनका क्यों रोका है। ठीक है, आपकी भी निजी जमीन है, फटीदार का भी निजी जमीन है, तो रास्ता आपको भी छोड़ना होगा और जो फटीदार है उसको भी छोड़ना होगा, यानी रास्ता तो देना ही होगा। सवाल है माँ के नाम जमीन है और वह देना नहीं चाहती है तो क्या करें? देखिए, माँ के नाम अगर जमीन है, अगर माँ का वो अर्जित जमीन है, माँ के नाम से जो है आपके पिता हो सकता है खरीदे होंगे, है ना, खरीदे होंगे, तो अगर नहीं देना चाहती है तो आप उसको नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, आप ये समझ लें। आपका जो है ना उस पर कोई अधिकार नहीं होगा, इसलिए कि माँ का वो अर्जित संपत्ति अगर है, माँ नहीं देना चाहती है तो आप नहीं ले सकते हैं, आपका उस पर कोई भी अधिकार नहीं बनेगा। सवाल है सर नमस्कार, जो है एक जमीन 30 साल से जो है ना सेल हो गया है और अभी म्यूटेशन जो है करा लिया है, लेकिन उसका जो है ओरिजिनल सेल डीड में 39 डिसमिल लिखा है ना, और यहाँ पर जो है खरीदा जो अगर बात करें तो मेरे पिताजी बोलते हैं, लेकिन सब रजिस्ट्री ऑफिस में 40 डिसमिल जो है दिखा रहा है, तो क्या कर सकते हैं? अभी सेल डीड नहीं दिखा रहा है। देखें, अगर जो भी है 30 साल से मामला है, 1 डिसमिल का मामला है, तो अगर उसका जो ओरिजिनल सेल डीड में अगर 39 लिखा हुआ है ना तो वो मान्य होगा। अब अगर कोई जो है म्यूटेशन 40 डिसमिल का करवा लिया तो उससे कोई लेना देना। देखें, ओरिजिनल जो सेल डीड पे जो जमीन एक तरह से लिखा गया, जितना लिखा गया, अब उस समय गलती ही क्यों ना हो जाए, मान्यता उसी का रहेगा। अब अगर मान लेते हैं यहाँ 39 की जगह 29 लिखा जाता, 29 लिखा जाता, तो वो जमीन 29 ही होता। इसलिए लोग उसको बार बार वेरीफाई कर लेते हैं कि किसी प्रकार का कोई त्रुटि ना हो। सवाल है कि विक्रेता का जो है यहाँ पर जगबन्नी में जमीन है और
नहीं पूरा है, इसका जो है वजह से दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। ठीक है, देखें विक्रेता का जो भी है और जमीन नहीं पूरा है, तो जितना जमीन एक तरह से है उतना का दाखिल खारिज होगा। आप ठीक है, मान लेते हैं जमीन है ही नहीं, जो विक्रेता है उसके पास जमीन है ही नहीं, और फिर जाके जमीन बेच दिया, उसका कागजात पे जो जहां पे दाखिल खारिज होना है वहां पे वो जमीन मेंशन ही नहीं है। हो सकता है विक्रेता का भी छूट गया होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा भी होता है कि जो विक्रेता है उसका भी जमीन जो है वो जिला से चढ़कर रजिस्टर में नहीं आया, तो अधिकारी क्या उसका दाखिल खारिज करेंगे। तो हो सकता है वो विक्रेता को खुद जो है जिला कलेक्टर के पास से उसको सुधार करवाना होगा। लेकिन अगर विक्रेता के पास जमीन ही नहीं है, वहां पर मेंशन ही नहीं है, तो अगर वो फिर भी वो जो है एक तरह से जमीन को लिख दिए हैं, तो उस केस में जमीन जो है उसका दाखिल खारिज संभव नहीं है। लेकिन अगर विक्रेता को जमीन है खतियान पे मौजूद है, लेकिन जो कार्यालय है वहां पे मौजूद नहीं है, तो वो जिला कलेक्टर के पास आवेदन देकर इसका सुधार करवा सकते हैं। सवाल है कि सर मेरा जहां जो है घर है वहां जमीन पुराना खतियान में किसी का नाम नहीं है, परंतु मकान में जो है मालिक का बंदोबस्त 1932 का और 1973 में मेरा दादाजी का दफा 103 भी जीता है। साल जो है 1986 नया खतियान मेरे दादा के नाम खुला। मकान में जो है सहनकर 13 डिसमिल का और जमाबंदी मेरे दादा के नाम से चल रहा है। पड़ोसी जो है पर्चा अवैध रूप से कटा लिया, परंतु उसका पर्चा रिकॉर्ड में नहीं है, वाद संख्या भी नहीं है और अंचल अधिकारी से इंफॉर्मेशन मांगा है। देखें अगर रिकॉर्ड में नहीं है, पर्ची अगर कटा लिया है ना, आप सबसे पहले तो जमीन उसको कब्जा नहीं करने देना है। अगर पर्ची बनवा लिया भी है तो वो अगर वो देखना है कि वो भूमिहीन है कि नहीं, मतलब उसके पास जो भी आपके अगल बगल के लोग हैं उनके पास परिवार में किसी के पास जमीन नहीं होना चाहिए, ना उनके पास ना उनके पिता के पास जमीन होना ही नहीं चाहिए उस व्यक्ति के नाम पर, वही पर्चा का अधिकार रखता है। अगर लेकिन ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति के पास जमीन है और फिर पर्चा बनवा लिया है, तो आप जिला अधिकारी के पास आवेदन करके, है ना, आप चाहें तो जो अंचल के अधिकारी हैं उसको भी आवेदन दे सकते हैं, लेकिन आप जिला अधिकारी के पास आवेदन करके उस पर्चा को कैंसिल करवा सकते हैं, उस पर्चा को रद्द करवा सकते हैं। सवाल है सर हमारे पूर्वज ने रसीद नहीं कटाए थे 50-60 साल पहले, और फिर हमें दादाजी के जो पापा जी से लगान मांगा तो उन्होंने भी मना कर दिया लगान देने से। ठीक है, लगान जो है तो कहा कि इसमें जमीन को जो है ऐसे कर देंगे कि तुम्हारी आने वाली जनरेशन को भी नहीं मिलेगी। जमीन हमारे दादाजी के ताऊ के लड़के के नाम से जो है भूमि विकास जो है ग्राम में चली गई, तो हमारे दादाजी ने बताया कि ये जमीन अपनी थी। तो हमें देखें यहाँ पे आपको क्या करना है कि ठीक है, मान लेते हैं रसीद नहीं कटा, लेकिन जो खतियान है ना, खतियान में जितना भी जमीन दर्ज है वंशावली के हिसाब से जितने भी उसके उत्तराधिकारी हैं परिवार में, सभी का एक जो है वंशावली तैयार करके आपका कितना हक बनता है उसके लिए, आपके दादा का कितना हक बनता है उसके लिए आप पार्टीशन सूट कर सकते हैं। किसी के नाम अगर जमीन चला भी गया, हो सकता है कि किसी के नाम खतियान ही बन गया हो, बहुत कुछ होने को हो सकता है, लेकिन अधिकार क्या होगा, तो अधिकार आपका होगा, है ना। कानूनी अधिकार की अगर बात करें तो आपका इस पे कानूनी अधिकार होगा, इसलिए कि आप उस परिवार के हिस्सेदार हैं। आप कोर्ट में पार्टीशन करेंगे तो ये एक बंटवारा होगा और आपका जितना भी हक बनता है, आप सिविल कोर्ट जाएंगे, सिविल कोर्ट के सिविल जो लॉयर हैं उनसे मिलेंगे, अपना जो भी समस्या है साथ में कागजात देने का प्रयास करेंगे और आप उसको जो है संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है सर जी मेरा जमीन दूसरे आदमी कब्जा करके रखा है, वह अभी 8 डिसमिल, वह देने को तैयार नहीं होता है, इसके लिए क्या जो है, और उस जमीन पर जाते हैं तो मारपीट के लिए तैयार रहता है, जो कि उस जमीन की मेरे पास केवाला है, रसीद भी कटवा रहे हैं कुछ सालों से, कृपया कर जो है बताने का कष्ट करें। देखें सिर्फ रसीद कटवा लेने से कोई भी व्यक्ति संपत्ति का मालिक नहीं बनता है,
और ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। मतलब कि जिसके पास केवाला है ना, जमीन जो है, अगर आपके पास केवाला है और रसीद भी कटवा रहे हैं कुछ सालों से, लेकिन कोई गलत तरीके से जो है अगर रसीद कटवा लिया, मान लेते हैं कोई गलत डॉक्यूमेंट पेश करके रसीद कटवा लिया आपकी जमीन का, देखें अभी तो आपको क्या करना, सबसे पहले इससे संबंधित अगर समस्या है तो एसडीओ एसडीएम के पास जो है आपको इसकी शिकायत करना है कि आपके पास दस्तावेज है, सारा कुछ है, लेकिन आपकी संपत्ति को आपके साथ जबरन मारपीट करना चाहता है और संपत्ति को कब्जा करके रखा हुआ। तो पहला प्रयास आपको यही करना है। उसके बाद आपको अगर यहाँ से समस्या का हल नहीं निकलता तो फिर आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं अपना कब्जा खाली करवाने के लिए। देखें जमीन आपकी है, आपके पास जमीन का रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है, आपके पास सेल डीड है, तो आपको अधिकार है, मालिकाना हक का आप दावा पेश कर सकते हैं, आपका अधिकार बनता है। और किसी व्यक्ति के पास सिर्फ जमीन का रसीद है तो वो रसीद कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिसको पेश किया जा सकता है। सवाल है, प्लीज सजेस्ट माय फादर इज सेलिंग जो है एंसेस्ट्रल एग्रीकल्चर लैंड विथ जो है आउट ऑफ माय जो है कंसेंट, हैव आई जो है ऑब्जेक्ट, इफ यस व्हिच सेक्शन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट गिव राइट टू मी। देखें इस पे हम बताए हुए हैं कि पिता जो हैं अगर पिता को ऐसी कोई ज़रूरत है, बीमार है परिवार में, तो ज़मीन को बेच सकते हैं, है ना। अगर उनको बेटी की शादी करनी है ज़मीन को बेच सकते हैं, बच्चे की जो है एक तरह से भरण पोषण करना, पढ़ाई करना है ना, बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए ज़मीन को बेच सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता जो है ज़मीन को बेच रहे हैं, जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है बेच रहे हैं, अगर ऐसा कोई समस्या नहीं है तो आप अपना जो आपका शेयर है, आपका हक है, आप कानूनी दावा कर सकते हैं, है ना। यानी कोर्ट में आप पार्टीशन कर सकते हैं पिता के साथ भी, इसलिए कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आप अपना हिस्सा मतलब कानूनी हक आप अपना मांग सकते हैं पिता से कि मेरा कानूनी हक क्या है। आप वो अपना कानूनी हक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं अपने पिता से। सवाल है कि मेरे पिताजी की स्वार्जित संपत्ति थी, उनके देहांत के बाद जो है यहाँ पर विरासत में नाम पापा जी के भाई और मेरी मम्मी का नाम जो है चढ़ा है, तो क्या विरासत में मिली संपत्ति को मेरी मम्मी जो है किसी एक बेटी के नाम पर वसीयत कर सकती है? देखें अगर यहाँ पर 100 आपके पिता की 100 अर्जित संपत्ति है, उनका के बाद उसका जो हक होगा, है ना, जो पिता की संपत्ति है उसका हक जो होगा वो बेटा का होगा, बेटी का होगा, पत्नी का होगा। पहला राइट जो है ना, फर्स्ट राइट इन्हीं का होगा। लेकिन जो दूसरा राइट होगा मतलब ये नहीं है, मान लेते कोई व्यक्ति के पास संपत्ति है, ना उसको बेटा है, ना बेटी है, ना पत्नी है, तब उनका हक पिता का होगा। पिता नहीं है तो भाई का होगा, भाई भी नहीं है तो बहन का होगा, बहन भी नहीं है तो उनके परिवार में जो उनके जो पिता के भाई होंगे, है ना, जो पिता के भाई होंगे, उनके जो बच्चे हैं वो उसके उत्तराधिकारी होंगे। तो उत्तराधिकारी परिवार में इस तरीके से जो है हाँ लेवल होता है कि अगर ये लोग हैं तो इन्हीं लोगों का हक होगा, फिर कोई दूसरा जो है हक का दावा भी पेश नहीं कर सकता। सवाल है, सर मेरा खानदानी जमीन है और वो मेरे पापा से मेरे रिश्तेदार 25 साल पहले लिखवाए हैं और हम लोग उस पर रह रहे हैं, तो इस केस में क्या करना चाहिए? देखिए खानदानी जमीन है, रिश्तेदार क्या किए, लिखवा लिए, तो अब आप उस पे क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। अब ठीक है, रिश्तेदार जो लिखवा लिए हैं आप उस पे आज वर्तमान में रह रहे हैं, तो इस केस में अगर आप उसको हासिल करना चाहते हैं, रिश्तेदार के पास उस जमीन का कब्जा नहीं है, आपके पास कब्जा है, तो जो लिखवा लिया गया है उसको फर्जी साबित करना होगा। अगर वो फर्जी साबित होता है तभी ये संभव है कि आप उस संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे होगा, इसका क्या प्रक्रिया होगा, तो इसके लिए आपको कोर्ट जाना होगा, यानी आपको जो है सिविल कोर्ट जाना होगा। वहाँ सिविल कोर्ट्स के सिविल लॉयर हैं,
उनसे आप जो आपका लॉयर है उनसे आप जो आपका क्षेत्र है वहां पे आप संपर्क करेंगे और आप अपना दावा पेश करेंगे उस व्यक्ति के ऊपर जो आपके रिश्तेदार हैं कि उनके पास जाली दस्तावेज है। वो आप जाएंगे, आपका जो समस्या है समस्या के हिसाब से आप देखते हुए सारे दस्तावेज को देखते हुए बता दिया जाएगा कि इसका एक तरह से क्या रिजल्ट जो है हो सकता है, पॉसिबल है या नहीं है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर